Good morning, students. As you know that we are doing our book Hornbill, and in which we have already done first chapter and its poem. हमने पहला चैप्टर कर लिया और उसकी पोम कर ली. आज हम जो करने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर है और जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. हम मरने से नहीं डरते हैं यदि वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ मिलजुल करके रह सकते हैं. तो एक्चुअली बहुत ही प्यारी सी कहानी है. कहानी जो है वो थोड़ा शिक्षाप्रद है, एक हमें ज्ञान लेसन देने वाली है. इसमें एक कहानी हम पढ़ेंगे कि कैसे एक पूरा परिवार समुद्री यात्रा पर जाता है. अ होल फैमिली गो इनटू अ वॉयज, एक समुद्री यात्रा पर जाती है. एंड इन द मिडस्ट ऑफ द सी, और समुद्र के बिल्कुल मध्य के अंदर वो फंस जाते हैं. तूफ़ान आता है और तूफ़ान में फंस जाते हैं और उस तूफ़ान की वजह से उनकी जो नाव है वो टूट जाती है. उनका जहाज़ जो है वो टूट जाता है, उसमें छेद हो जाता है और पानी भरना स्टार्ट हो जाता है. तो किस तरह से वो बच्चे उनके साथ में उस नाव के ऊपर हैं, उस जहाज़ पर हैं, और वहाँ पर वो शिप जो है वो कैसे डूबने पर होती है. तो कैसी सिचुएशन वो फेस करते हैं. बच्चे पूरी तरह से डरे हुए हैं. तब जो पिता है वो आकर के बच्चों को समझाता है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम एक साथ हैं. सब बच्चों को एक हौसला दिया जा रहा है. तो एक ऐसी ही बहुत ही प्यारी सी शिक्षाप्रद एक लेसन प्रोवाइडिंग जो है वो हमारे पास में ये एक चैप्टर है जो हमें एक ज्ञान देता है, शिक्षा देता है कि हमें किस प्रकार से साहस को बनाए रखना चाहिए. एक बहुत ही प्यारी सी कहानी. चलो स्टार्ट करते हैं इसको कि इसमें क्या दिया हुआ है. लिखी हुई है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा. इट इज़ रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6 daughter Sones 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. क्या कह रहा है कि जुलाई 1976 की बात है कि मेरी पत्नी मैरी, मेरा सन जोनाथन जो 6 साल का है, डॉटर सोनेज जो 7 साल की हैं, एंड आई और मैं, हम सब क्या हो गए, सेट सेल, हम एक समुद्री यात्रा पर निकल पड़े. ठीक है, फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड. प्लेमाउथ इंग्लैंड से ये स्टार्टिंग पॉइंट है उनका कि यहाँ से हम एक समुद्री यात्रा पर निकले टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वेज. हम भी एक बार फिर वापस से दोहराना चाहते थे. डुप्लीकेट मतलब यहाँ पे दोहराना, कि हम भी उसी वर्ल्ड वेज यानी कि सांसारिक समुद्री यात्रा को, यानी कि पूरे समुद्र की हम यात्रा करना चाहते थे, पूरे संसार का चक्कर लगाना चाहते थे. मेड 200 ईयर्स अर्लियर, जो 200 साल पहले की गई थी बाय कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा. कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले इस पूरे धरती का चक्कर लगाया था समुद्री यात्रा करते हुए. तो एक बार फिर हम भी ऐसा ही धरती का चक्कर लगाना चाहते थे इस समुद्री यात्रा के द्वारा, और इसके लिए हम 1976 जुलाई के अंदर हम निकल पड़े. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. कि for the longest time, एक बहुत बड़े लंबे समय के लिए मैरी और मैं, जो कि कौन है, एक 37 साल का एक बूढ़ा बिजनेसमैन हूँ मैं, ठीक है, कि हैड ड्रीम्ड, हमने सपना देखा था, ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे कि जिसके अंदर हम क्या कर सकें, हम बहुत जो फेमस है, एक ऐसी यात्रा जो कि क्या हो, फेमस हो एक्सप्लोरर के लिए, यानी कि चीज़ों को खोजने के लिए, चीज़ों को निकालने के लिए, ढूंढने के लिए. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लिजायर टाइम. इसलिए हमने पिछले अपने जीवन के 16 साल हमने बिता दिए. किस चीज़ में बिता दिए, जो भी हमारे पास में लिजायर टाइम, लिजायर का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम, फालतू का समय, बेकार का समय, कि जो भी हमारे लिए हमारे पास में एक्स्ट्रा टाइम था, बेकार का समय था, वो हमने बिता दिया. किस चीज़ के अंदर, होनिंग एंड सफरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, कि हमने बिता दिया किसके अंदर, होनिंग एंड सफरिंग स्किल्स, यानी कि अपने समुद्री यात्रा से संबंधित जो भी हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए उनको सीखने के अंदर हमने बिताया. ब्रिटिश वाटर्स नामक एक संस्था है वहाँ पर जो क्या करती है, समुद्री यात्राओं के बारे में आपको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उसके लिए आपको क्या सेफ्टी बरतना चाहिए, कैसे समुद्री यात्रा की जाती है, जहाज़ों को संचालित किया जाता है, उन्हें चलाया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हम वहाँ पर चले गए. आर बोट
वेव वॉकर 23 मीटर, हमारी बोट जिसका नाम वेव वॉकर था वो 23 मीटर लंबी थी। 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी, और 30 टन वजनी एक लकड़ी की बनी हुई एक बहुत ही सुंदर सी हमारी नाव थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसे प्रोफेशनली रूप से बनाया गया था, समुद्री यात्रा करने के लिए उसे व्यावसायिक रूप से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हमने महीनों बिता दिए थे उस जहाज़ को, अर्थात तो हमारी जो बोट है, हमारी नाव है वेव वॉकर, उसको फिट करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए हमने महीनों बिता दिए। एंड टेस्टिंग इट, और हमने बहुत ज़्यादा उसको टेस्ट किया, समुद्र में ले जा करके खूब उसकी जो है वो हमने चलाया, यहाँ से वहाँ हमने नाव को लेकर के हम यात्रा की, हमने यहाँ से वहाँ काफ़ी दूर तक। इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और यहाँ तक कि सबसे रफेस्ट, सबसे बुरा वेदर, मौसम जो हमें मिल सकता था, उस मौसम के अंदर भी हम वहाँ पर गए और हमने जाकर के इस नाव को हमने परीक्षण किया कि क्या ये बुरे से बुरे मौसम का भी सामना कर सकती है या नहीं कर सकती। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 years, पहली जो यात्रा है, पहला पड़ाव जिसे हम कह सकते हैं, फर्स्ट लेग कि पहली यात्रा, जो हमारा पहला पड़ाव हमने शुरू किया ऑफ आर प्लान्ड 3 year, जो हमने योजना बनाई थी वो 3 साल पहले बनाई थी, और हमने 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली। उसके बाद में हमने 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा, अब वो बता रहा है कि इस वक्त हम नाव पर हैं और हम यात्रा कर रहे हैं, और हमने पहला जो पड़ाव है वो हमने पूरा किया, जिसके अंदर हमने 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा है वो हमने बहुत ही खुशीपूर्वक पार कर ली, प्लीजेंटली, प्रसन्नतापूर्वक हमने पूरी कर ली। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और उसके बाद में हम सेल डाउन, हमने यात्रा की द वेस्ट कोस्ट, हमारा जो पश्चिमी किनारा है वहाँ से लेकर के ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का जो पश्चिमी किनारा है वहाँ से लेकर के टू केप टाउन, यानी कि केप टाउन तक जो साउथ अफ्रीका के अंदर है। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहाँ से इससे पहले कि हम पूर्व की ओर आगे बढ़ें, वी टुक ऑन 2 crewmen, हमने क्या किया, 2 crewmen यानी कि जो नाव चालक थे उनको भी हमने वहाँ से ले लिया अपने साथ में, क्योंकि हम अकेले नाव नहीं चला पा रहे थे। अमेरिकन लैरी विगल, एक अमेरिकन है जिसका नाम है लैरी विगल है, एंड स्विस हर्ब सिगर, और एक स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला जिसका नाम है हर्ब सिगलर, उनको हमने साथ में ले लिया। एक्चुअली ये क्या है कि उनके खुद की बायोग्राफी है, उन्होंने खुद जो है वो अपनी यात्रा के बारे में यहाँ पे वर्णन किया है कि किस प्रकार से हमने अपनी यात्राएं की। टू हेल्प अस टेकल आउट ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, कि जो हमारी सहायता कर सके, टू हेल्प अस, हमारी सहायता करने के लिए, जो कि सामना कर सके, टैकल कर सके वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, कि संसार का सबसे एक बहुत ही रफेस्ट, एक बहुत ही खतरनाक समुद्र, द साउदर्न इंडियन ओशियन, कि जिसका नाम साउदर्न इंडियन ओशियन है, हम उसको पार करें, इसके लिए हमने उनको ले लिया, क्योंकि ये समुद्र जो है वो सबसे ज़्यादा रफेस्ट जो सी है वो माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें उठती हैं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। ऑन आर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, उसके बाद में दूसरे दिन जब हम केप टाउन से बाहर निकल गए, वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, अचानक ही क्या हुआ, हमारा सामना होना शुरू हुआ। एनकाउंटर मतलब सामना, कि वी बिगन टू एनकाउंटर, हमने सामना करना शुरू कर दिया स्ट्रॉन्ग गेल्स, बहुत ही तेज़ लहरों का। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी और ऊंची ऊंची लहरें का हम सामना कर रहे थे, वो उठती जा रही थी। दे ब्लू कॉन्स्टेंटली, ये हवा जो है वो लगातार बहती जा रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, उन तेज़ हवाओं ने मुझे चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, बट एट दैट टाइम द साइज ऑफ द वेव्स, वेव्स मतलब लहरें, जो आकार था ऊंची लहरों का वो हमें डरा रहा था। अप टू 15 मीटर्स, और उनकी जो लहरों की ऊंचाई थी वो 15 मीटर्स थी, और अगर उनके साथ में मेरी नाव टकराती तो वो हमें कभी भी ख़त्म कर सकती थी। एज हाई एज आर मेन मास्ट, और वो इतनी ऊंची थी जितना कि हमारा मेन मास्ट। मास्ट क्या होता है? आपने देखा होगा कि नाव जो होती है, नाव के ऊपर एक मस्तूल लगा होता है, एक ऊंचा सा झंडा टाइप में जो है वो लगा हुआ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक पिक्चर के माध्यम से कि कैसे होता है ये। आपने देखा होगा कि जैसे ये एक नाव है, अब इसमें ये इस तरह से एक बड़ा सा जो है वो कपड़ा लगा होता है एक पोल के बांध करके, इसको बोलते हैं मास्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का।
तो वेव जो लहरें हैं वो उतनी ही ऊंची उठ रही थी जितना हमारा मस्तूल था, अर्थात जो मास्ट था, क्योंकि वही क्या करता है, इंडिकेट करता है, वही हमारी नाव को आगे लेके जाता है। एक्चुअली होता ये है कि जब हवा का बहाव जिस दिशा में होता है उसको मास्ट को उसी हवा के अपोजिट कर दिया जाता है, तो हवा जो है उस कपड़े के आके टकराती है और टकराने पर इतना फोर्स पैदा करती है कि नाव को जो है वो आगे की ओर धकेलती है। ठीक है, तो इसी के लिए उसने कहा कि वो लहरें इतनी ऊंची थी कि वो कभी भी हमारे नाव को नुकसान जो है वो पहुंचा सकती थी। December 25 found us 3,500 kilometer east of Cape Town. So it was December 25 and we were on the east of Cape Town, nearby 3,500 kilometer away from Cape Town. कि हम 3,500 किलोमीटर केप टाउन से अब जो दूर थे और 25 दिसंबर का समय था। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. बुरे मौसम के बावजूद भी, एट्रिकियस बुरा, बैड वेदर, कि एक बुरे मौसम के बावजूद भी वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, हमने एक बहुत ही शानदार हमारा हॉलीडे बिताया जो हमने कंप्लीट किया किसके साथ में, एक क्रिसमस ट्री के साथ में, क्योंकि ऐसा आपको पता है 25 दिसंबर जो है वो क्या होता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है ना। तो क्रिसमस ट्री जो है वो हमने अलाइटन किया, क्रिश्चियंस का त्यौहार है और ये भी क्रिश्चियंस है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको सेलिब्रेट किया। नाव के ऊपर ही न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। उसके बाद में हमें न्यू ईयर यानी कि नया साल जो हमारा था, कि जैसे ही हम आगे बढ़े तो उसके बाद में 1 जनवरी जो है वो आई और नया साल जो है उसके अंदर भी जो वेदर है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, बट वी हैव सम रीजंस दैट इट वुड बी चेंज सून, कि ये जल्दी ही बदल जाएगा। हमारे पास में ऐसे कुछ कारण थे, तो परंतु हुआ ये कि वो चेंज नहीं हुआ। एंड इट डिड चेंज, सॉरी, ये बदलाव हुआ, उसमें मौसम में बदलाव हुआ, बट फॉर द वर्स, बुरे के लिए, यानी कि मौसम और ज़्यादा भयानक हो गया और ज़्यादा बुरा हो गया बजाय सही होने के। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को थोड़ा घर पे भी पढ़ें ताकि आपको आगे की जो स्टोरी है वो थोड़ा समझ में आ जाए। ये एक डिस्क्रिप्शन है उनकी खुद की यात्रा का, तो ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि जब व्यक्ति अपनी ही बारे में लिखता है, और ये उनकी खुद की अपनी यात्रा के बारे में इसके अंदर वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो तब तक गुड बाय।